वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस उसकी एक्सरसाइज 6.4 करनी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3 कंप्लीट करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड हमें करना है NC2। देखो ये वाली फॉर्मूला मैंने दिखाई थी, NC2 बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर p होता है ऐसे NPR, यह है कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला। अगर परम्यूटेशन की होती NPR तो क्या आती फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ तक ही। अगर कॉम्बिनेशन के लिए है तो यहाँ पर r फैक्टोरियल एक और नीचे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यस सर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखो जब भी NC8 इज इक्वल टू NC2, कॉम्बिनेशन है दोनों, n यहाँ भी और यहाँ भी है, n की वैल्यू हो जाएगी फिर हेयर n इज इक्वल टू, ये एक प्रॉपर्टी है, अगर n यहाँ भी है और यहाँ भी इक्वल टू बीच में तो हम लिख सकते हैं n बराबर हो जाएगा 8, इन दोनों का सम करना है। ठीक है जी, 8 + 2, 8 + 2 10 आपकी वैल्यू आ जाएगी n की। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है NC2। NC2 किसके बराबर हो जाएगा, n के बदले में 10, C2 इज इक्वल टू ऊपर n के बदले है यहाँ पर 10 तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस n माइनस r, n के बदले 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में ये r फैक्टोरियल, r के बदले 2 फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक, हाँ सर। 10 के बदले में लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ताकि क्यों ये नीचे काट जाएगा। फिर 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2 ही, 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल, जी सर। 2 1 r 2 5 r, 5 9 r इज 45, 45 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन n इफ फर्स्ट पार्ट में 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12:1, यह है फर्स्ट पार्ट, फिर हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। हमें n की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है, इजी क्वेश्चन है। देखो 2NC3 इज टू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2NC3, इसके डिवाइड में है NC3 सॉरी NC3 इज इक्वल टू 12:1, 12 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ तक ठीक है, हाँ सर। इसको हम कैसे करते हैं, n ये है NCR वाली फॉर्मूला, NCR किसके बराबर होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ सर। n के बदले है यहाँ पर 2n, तो यहाँ आएगा 2n फैक्टोरियल और इसके नीचे डिवाइड में 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ सर, यहाँ तक ठीक है, जी सर। इसके डिवाइड में है ये NC3, इसको मैं खोलूँगा, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे डिवाइड में n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, हाँ सर। इसके बदले मैंने ये खोला और इसके बदले ये, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1, 12 ही होता है। यहाँ तक ठीक है, हाँ सर। पहली बात यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। इस 2n फैक्टोरियल को मैं लिख कैसे सकता हूँ, देखो n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू ऐसे है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक कि क्यों, इसके नीचे है ये, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में है इसके 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके डिवाइड में है ये n फैक्टोरियल, इसको कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 तक, n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके नीचे है डिवाइड में n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, हाँ सर, और इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 12। यहाँ तक ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसके आगे करेंगे। देखो यहाँ पर है 2n, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2n
इनटू में है इसकी 2n-1, 2n-1 और यहाँ पर है 2n-2। यहाँ से मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, है ना? यस सर। 2 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, n-1। n 2 बाहर गया, n बचा, -2 बाहर गया, कुछ नहीं तो 1, n-1। ऐसे आप फिर चेक भी कर सकते हो, 2 × n = 2, -2 1 आर 2। ठीक है, हाँ सर। इसके डिवाइड में क्या है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। इसके डिवाइड में n × n-1, n × n-1 × n-2 इज इक्वल्स टू, ये है 12 के बराबर। ठीक है जी, हाँ सर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। n से n कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। ये 2 2 r 4, ऊपर बचेगा 4 × 2n-1, 2n-1 और इसके डिवाइड में देखो 2 2 r 4 और ये 2n-1, इसके डिवाइड में n-2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है जी, हाँ सर। 4 2 r 8n, 8n -4 1 r 4 और इसको वहाँ भी जो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × n 12n और फिर ये -2 × 12 इज 24। ठीक है जी, हाँ सर। 8n को यहाँ ही रहने दो, इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो -12n बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ है -24 और यहाँ ये क्या हो जाएगा, -4n। सॉरी, ये -4 वहाँ के +4 बन जाएगा। ठीक है, 8n यहाँ, इसको यहाँ लाओगे माइनस बन जाएगा, ये -24, ये यहाँ प्लस, यहाँ ये -4n इज इक्वल टू ये -20। हाँ सर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 5 r 20, n की वैल्यू ये मल्टीप्लाई उस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 r 20, n की वैल्यू 5। ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप ध्यान से अब देखो, आप नोट डाउन भी इसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर था 12 और यहाँ पर है 11, बाकी सब सेम है ना। इसलिए सेकंड पार्ट में मेरी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, है ना। आप पहले इसे नोट डाउन करिए यहाँ तक। अब मैं करूँगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ से यहाँ तक सारा कुछ सेम, बस 12 के बदले हमें 11 रखना है। यहाँ पर 11:1, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर भी 11 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर भी 11 आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है ना, LHS में सब कुछ सेम है, सिर्फ RHS में हमें बदलना है। यहाँ पर 12 के बदले 11, बस अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन अलग करनी है ना, ऑब्वियसली। अब हमें कैलकुलेशन हम यहाँ से करेंगे, बस सेकंड पार्ट भी हो जाएगा फिर कंप्लीट। 4 2 r 8n -4 तो एज इट इज, n × 11 11n -2 × 11 22, बस यहाँ से ही चेंज करना है, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा आपका। 8n यहाँ ही रखो, 8n, इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो -11n इज इक्वल टू, यहाँ है ये -22, इसको मैं यहाँ भेजूंगा तो +4। ठीक है जी, हाँ सर। यहाँ कितने बच जाएंगे, -3n इज इक्वल टू, यहाँ पर -18, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 r 3 6 r, n की वैल्यू 6। ठीक है, देखा आपने कितना इजी था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सिमिलर था, बस RHS हमें चेंज करना था। यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ तक ये सेम ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी। आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए, फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल है, इस पर अगर मैं 21 पॉइंट्स मानूं, मैं इन 21 पॉइंट्स में कितने कॉर्ड्स में ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ सर। टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, जिसे मैं n मान लूंगा, वो है 21। हाँ सर। और रिक्वायर्ड पॉइंट्स फॉर ए कॉर्ड, एक कॉर्ड 2 पॉइंट्स पर टच करता है सर्कल को। हाँ सर, तो एक कॉर्ड को बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, जिसे मैं r मान लूंगा। तो बस हो गई बात खत्म। टोटल कॉर्ड्स बराबर आएगा n CR, n के बदले है 21, CR के बदले 2। ठीक है, हाँ सर। वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल, n के बदले 21, इसका फैक्टोरियल, नीचे n - r, n के बदले 21 माइनस r है 2 फैक्टोरियल, और n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको आप बस सॉल्व करना है।
21 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 20 इंटू 19 जी सर फैक्टोरियल और नीचे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 ही होता है ना 2 इंटू और 21 में से 2 जाएंगे तो 19 जी सर 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल कैंसिल ये 2 1 आर 2 10 आर 21 इंटू 10 210 तो हम 210 कॉर्ड्स हम बना सकते हैं 21 पॉइंट से सर्कल पर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? हम कितनी वे से सिलेक्ट कर सकते हैं 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो टोटल वेज हमें क्या करना है, सिलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 5 है ना, तो हो जाएगा 5C3। 5 में से हमने 3 को सिलेक्ट किया जी सर, इनटू और क्या करना है 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को, तो हो जाएगा 4C3। समझ गए? हाँ सर, 4 में से हमने 3 को सिलेक्ट किया। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, NCR होता है n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, r के बदले 3 फैक्टोरियल। इसको भी ऐसे ही 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और इसके नीचे क्या है डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इसके मल्टीप्लिकेशन में है 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और इसके नीचे क्या है डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 1 ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जी सर। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही, 2 R 4, ये हो जाएगा 5 2 R 10, यहाँ पर 10 इंटू ये 4, 40 वेज है टोटल। ठीक है जी, आया समझ आपको अच्छे से? आप ये नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 करेंगे। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. 3 balls हमें लेनी है हर एक कलर का, 3 कलर्स दिए हुए हैं रेड वाइट और ब्लू, टोटल 9 balls हमें सिलेक्ट करने हैं। पहले मैं रेड में से करूँगा, मैं 6 रेड में से 3 को सिलेक्ट करना है मुझे, है ना, 3 balls फ्रॉम ईच कलर जी सर, इनटू 5 वाइट में से मैं 3 balls को सिलेक्ट करूँगा 5C3 इनटू 5 ब्लू में से मैं 3 को सिलेक्ट करूंगा 5C3। ठीक है? हाँ सर 5C3। यहां तक आया आपको समझ? ये हो जाएंगी टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन या टोटल वेज। अब इसको हम कैसे करते हैं, 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल भी है 3 फैक्टोरियल, डायरेक्टली मैंने कर दिया 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा और ये 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइड में 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r है 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है? हाँ सर, इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे डिवाइड में है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो हम डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल की वैल्यू रखेंगे, है ना, उससे हमें इजी हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में है इसके 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 R 6 इंटू 1 6, इससे ये वाला कैंसिल। 5 फैक्टोरियल के बदले 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल तो होता है 2 इंटू 1 2 ही। हाँ सर, इससे ये कैंसल, 2 1r 2 2r, ये भी एज इट इज सेम ही है, तो इसके बदले भी मैं 5 इंटू 2 ही लिखूंगा, है ना, 5 इंटू 2 ही लिखूंगा, ये और ये सेम था ना, 5 इंटू 2 इसके बदले। तो टोटल वेज हो जाएंगे 5 4r 20 बचे यहाँ, इंटू यहाँ पर 5 2r 10 और यहाँ पर भी 10, 20 इंटू 10 इंटू 10 2000 हो जाएंगे जी सर, 2000 वेज आपका आंसर आ जाएगा। आप नोट डाउन करें क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस बतानी है, कितनी है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स है टोटल हमारे पास, एक एस हर एक 5 कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है। टोटल कार्ड्स है 52, एसेस कितने होते हैं 52 कार्ड्स में, 4 एसेस। टोटल वेज कितनी हो जाएंगे, देखो 52 में से हमने 4 एसेस को हमने अलग कर दिया, अब ये बच जाएंगे 48, है ना, अदर कार्ड्स 48 और 4 एसेस। इन 48 में से मुझे कितने चुनने हैं, सिर्फ 4 ही। क्यों सर, क्योंकि एक मुझे एस चाहिए और ये 4, तो हो जाएंगे 5 कार्ड्स जी सर। और 4 एसेस में से हमें एक एक एस हमने करना है सिलेक्ट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 4C1 जी सर। 4 एसेस में से मुझे एक एस हर एक 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में चाहिए जी सर, इनटू अब ये 48 बचे तो 48C4 जी सर, 4 कार्ड्स 48 में से जो बाकी बचे 48 में से 4 मुझे चाहिए। हाँ सर, अब इसे सिंपली सॉल्व करना है। 4C1 मतलब 4 फैक्टोरियल और इसके डिवाइड में 4 - 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। हाँ सर, 4C1 4 फैक्टोरियल इंटू 4 - n - r फैक्टोरियल, 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, सॉरी 1 के बराबर है 1 फैक्टोरियल, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, इंटू 48 फैक्टोरियल किसके बराबर, 48 फैक्टोरियल, नीचे 48 में से 4 जाएंगे तो 44 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आई होप एंड वीडियो आपको ये अच्छे से आता होगा ये फॉर्मूला, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और इसके नीचे में है 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसर। इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 48 इंटू 47 46 45 इंटू 44 फैक्टोरियल और नीचे इसके डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में ये 44 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसल हो गया। हाँ सर, 4 से ये कैंसल हो जाएगा, 4 1r 4 और 2r, है ना, 4 1r 4 2r, ठीक है जी। हाँ सर, अब यहाँ पर है ये 3 2r 6, ये 6 और 6 2r, समझ गए जी सर। यहाँ पर सिर्फ बचा 4 इंटू यहाँ पर बचा ये 2, है ना, 2 बचा, 2 6 2r 12, यहाँ पर 2 बचा इंटू यहाँ पर 47 46 और 45। इसको तुम प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, 778 320, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था, आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, in how many ways can we select a cricket 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if cricket team must include exactly 4 bowlers। हमें क्रिकेट टीम बनाना है ऑफ 11 प्लेयर्स, टोटल हमारे पास है 17 प्लेयर्स, उनमें से 5 प्लेयर्स बॉलर्स है। हर एक टीम में क्या होना चाहिए, हमारे टीम में 4 बॉलर जो है वो मस्ट है, ठीक है। पहले तो मैं 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करूंगा, 5 बॉलर्स में से मुझे 4 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5C4। हाँ सर, इनटू में टोटल कितने थे सर 17, उसमें से 5 बॉलर्स तो उनको तो छोड़ो, आप कितने बच जाएंगे, बाकी जो प्लेयर्स हमें सिलेक्ट करने हैं 12, 17 में से 5 जाएंगे तो 12,
12 में से मैंने बाकी करने हैं सिलेक्ट। 4 बॉलर्स तो आ गए है ना जी सर। अब 4 हमने सिलेक्ट करे, 11 टोटल करने हैं। हाँ सर 4 आ गए, अब 7 बचे, तो 12 में से 7, जो 17 प्लेयर्स में 5 बॉलर्स थे उनमें से हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया। इनटू अब जो 12 बचे उनमें से हमें 7 को सिलेक्ट करना है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही करते हैं हाँ सर। इंटू ऊपर 12 फैक्टोरियल, नीचे 12 माइनस 7 इज 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है जी सर। चलिए 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसके नीचे डिवाइड में है 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 ही होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसल। इंटू 12 फैक्टोरियल को ऐसे 12, 11, 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल। इसके नीचे है डिवाइड में 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल के बदले में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गए, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर 4 3 आर 12 और ये 12 कैंसिल जी सर। 2 अब बचा, अब मैं काट सकता हूँ 2 1 आर 2 4 आर। क्या बचा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 किसके बराबर आएगा ये 3960 के बराबर। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 5 black balls and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. Easy question है। टोटल वेज कितनी हो जाएंगी सर? हमें 5 ब्लैक में से कितने सिलेक्ट करने हैं 2, 5 में से 2 ब्लैक हमें सिलेक्ट करने हैं तो 5C2 हो जाएगा जी सर। इंटू 3 रेड बॉल्स हमें सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 6, तो 6C3 हो जाएगा। ठीक है जी हाँ सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसके मल्टीप्लिकेशन में है 6 फैक्टोरियल में लिखूंगा ऐसे। इसके डिवाइड में 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है ना एनसीआर की जी सर। 5 फैक्टोरियल के बदले 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल के बदले 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसल 2 1 आर 2 2 आर इंटू यहाँ पर है 6 फैक्टोरियल, इसके बदले 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल के बदले 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू है ये 3 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसल 3 2 आर 6, 6 से 6 कैंसल। ये यहाँ पर क्या बचा 5 2 आर 10 इंटू यहाँ पर 5 4 आर 20, टोटल 200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करिए, फिर हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो करेंगे। आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट? टोटल वेज 5 चूज करने हैं हमें 5 कोर्सेज। ठीक है ना, 9 में से उनमें से 2 कंपलसरी है। देखो 9 में से जो 2 कोर्सेज कंपलसरी है उनमें से मुझे दोनों में से 2 ही चूज करने हैं ना। 2C2 दोनों में से दोनों, इन 9 में से 2 कोई होंगे जो कंपलसरी है, उनमें से दोनों चाहिए मुझे। दोनों में से 2 गए अब जी सर, 2 आ गए। अब मुझे 3 चाहिए और 2 तो मैंने लिए 2 सब्जेक्ट्स और 3 चाहिए मुझे। 9 थे टोटल, उनमें से 2 कंपलसरी, अब 7 बचे। 7 में से मुझे कितने चाहिए 7C, 2 आए 3 चाहिए है ना। 3 और 2 5 सब्जेक्ट्स टोटल, ये कंपलसरी हो गए और ये बाकी सब्जेक्ट्स। ठीक है जी हाँ सर। 2C2 जब भी 2C2 हो या 3C3 हो या 4C4 हो, उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। इसके बदले में 1 लिखूंगा इंटू इसके बदले 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में 3 फैक्टोरियल के बदले 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू है ये 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसल, 3 2 आर 6, इससे ये कैंसल। ठीक है, 7 5 आर 35 टोटल वेज हो जाएंगी हमारे 5 सब्जेक्ट्स को क्या करने में, सिलेक्ट करने में। ठीक है, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 6.4 जो हो सारी कंप्लीट कर दी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6 इस चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।